स्टार आमिर खान के बयान के बाद उठे विवाद के बाद असहिष्णुता पर बहस छिड़ गई है। यहां तक कि बॉलीवुड भी इस मसले पर दो धड़े में बंट चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर पहली बार बॉलीवुड की दो बड़ी हस्तियां खुलकर बेबाक होकर बोले हैं। ये हस्तियां हैं जावेद अख्तर और फिल्म मेकर राजू हिरानी। आज तक के खास प्रोग्राम में दोनों ने एक नई लकीर खींची और कहा कि मेरा भारत महान। I would like to talk to you about the movie PK you made, right, with Mr. Amir Khan, who's in the news these days, right? So after, I won't say you made a mockery of God, Hindu gods or whatever, like it happened in the movie Oh My God as well, which, like, I also believe in that, the same thing. But after doing something, you know, like that, now Mr. Amir Khan is saying about, it's talking about intolerance and all, whatever, right? So, did you talk about this issue with Mr. Amir Khan? एक बच्चा पैदा होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता। वो जिस घर में पैदा हुआ, हिंदू घर में पैदा हुआ, उसको उठा के आप क्रिश्चियन परिवार को दे दो, खड़ा बड़ा होगा, उसको लगेगा मैं क्रिश्चियन हूं। वो संडे को मास करने जाएगा, हिंदू धर्म वाला लक्ष्मी पूजन पे, दिवाली पे करेगा। तो वो तो ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होता है। उसके बाद वी एज ह्यूमन बीइंग्स फिल इट इन हिज हेड कि यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, लाइक दिस। So with his innocence, he was trying to probe. And what he learns in the end of the film, by the end of the film, he learns, he says, if you remember his last speech, he says, मेरे ये समझ में आया है कि यहाँ पे हम सब कहते हैं कि एक भगवान है। एक भगवान नहीं है, दो भगवान है। एक वो जिसने हमको बनाया, मगर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और एक वो जिसको हमने बनाया, और वो बिल्कुल हमारे जैसा है, छोटा। उसे जलन होती है, उसकी तारीफ ना हो, उसे पैसे की इच्छा है। और हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपने भगवान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भगवान हमसे बहुत बड़ा है। Who has given us the power to believe that we can defend our gods? He can defend himself. उसको हमारी जरूरत नहीं है डिफेंड करने के लिए। तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और हम कह रहे हैं कि हर धर्म कहता है कि मेरा भगवान बेस्ट है। सारी लड़ाई इसी की है। When we are trying to say no, my God is the best. So we as human beings are fine. That was the crux of the film. But I think it's somewhere misunderstood. We saying कि नहीं, इन्होंने हिंदू भगवान का मजाक उड़ाया। नहीं, वो फिल्म मैंने हिंदुस्तान में बनाई है। अगर ये फिल्म अमेरिका में बने, कोई रीमेक करे उसका, तो वहां ऑब्वियसली चर्च विल बिकम प्रोमिनेंट। खुदा के लिए एक फिल्म है जो पाकिस्तान में बनी, वहां उन्होंने मस्जिद दिखाया, वहां उन लोगों को दिखाया। जिस देश में फिल्म बनेगी प्रीडोमिनेंटली वो होगा। और ऐसा नहीं कि हमने दूसरे धर्म की बात नहीं की। देयर इज अ मेंशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। मगर वो एक चीज, यू डिडंट आंसर द आमिर खान क्वेश्चन। आई एम कमिंग टू दैट, आई विल आंसर दैट आल्सो। अच्छा, लेट्स जावे समझ, आई विल कम टू दैट। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जरूर आप बोलिएगा। मेरे एक बात आपको बताऊं, मैं कहां से शुरू हो रहा हूं, पहले आप सुन लीजिए। आई एम एन एथिस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूं। मैं टीवी पे भी बोलता हूं, अपने इंटरव्यू में बोलता हूं, मैंने लिखा भी है। मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आई डोंट बिलीव एनी वॉइस कम्स फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज देयर इज नोवेयर, नोबडी। दैट इज व्हाट आई बिलीव। उसके बारे में यहां से खत्म करके बात शुरू करता हूं, तो आप उसे सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे। आपने एक बात कही, कनाडा से आप आए हैं। इस मामले में मैंने नोट किया है कि जो एनआरआई ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हिंदू भगवानों की मौखरी की गई। मुझे नहीं लगता ये। मुझे लगता है कि जो लोग रिलीजन का धंधा करते हैं उनकी मौखरी की गई। एक दूसरे कि मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात कही थी, अब यह बात मैंने बहुत दुख के साथ कही थी, कि शोले में एक सीन था कि जहां धर्मेंद्र जो है जाके शिव जी की मूर्ति के पीछे छुप जाता है और हेमा मालिनी आती है, तो धर्मेंद्र पीछे से कहता है सुनो हम तुम पे, और वो समझती है शिव जी बोल रहे हैं और वो हाथ जोड़ती है, करती है। आज अगर पिक्चर बने तो शायद मैं वो सीन नहीं लिखूंगा, बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। 1975 में इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और ये इतनी कीमती चीज है जो उसे आप हाथ से मत जाने दीजिए। What is so beautiful about Hindu community and Hindu culture, Hindu tradition? वो ये है कि वो इजाजत देता है कि कुछ भी कहो और कुछ भी सुनो और कुछ भी मानो। और यही ट्रेडिशन और यही वैल्यू सिस्टम है कि जिसकी वजह से इस मुल्क में डेमोक्रेसी, और इस मुल्क से निकलेंगे तो मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं मिलती। मगर मुझे हैरत होती है कि आई मीट पीपल जो है कहते हैं साहब पीके में आपने हिंदू धर्म के बारे में तो इतनी लिबर्टी ले ली,
मुसलमानों के साथ लेते तो क्या मुसलमानों जैसे बनना चाहते हो? अरे भाई कोशिश करो कि वो तुम्हारे जैसे हों इस मामले में, बजाय इसके कि तुम उन जैसे हो जाओ। और ये मुकाबला किससे है? देख लो, जिस सोसाइटी में इस तरह का इंटॉलरेंस है वो सोसाइटीज क्या है, जाके देखो ना, पड़ोस चले जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। तो हमारा तो गुण ये है, हमारी खूबी है कि हम जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे बोले। अरे संजोग एक पिक्चर थी, उसमें पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में थी। कैसे कैसे सीन आए हैं पुरानी पिक्चरों में। तब क्या हिंदू अपने धर्म को नहीं मानते थे? तब भी मानते थे। एक पिक्चर थी दाग, जिसमें दिलीप कुमार, जिसका असली नाम था यूसुफ खान, वो रोल कर रहा है शराबी का, और शराब पी के मंदिर से मूर्ति उठाता, कहता है ये मेरा भगवान नहीं है, ये तो सेठ का भगवान है, मैं इसे नाली में फेंक दूंगा। ये सीन है और पिक्चर सुपरहिट थी। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ सीन टुडे? ये जो है, ये जो सेमेटिक रिलीजन की नैरो माइंडेड हिंदू कम्युनिटी में आ गई, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप इन्हें ठीक कीजिए, खुद मत वैसे हो जाइए। ये मैं देख रहा हूं, किससे मुकाबला कर रहे हो? तालिबान से, अलकायदा से? तो आप देखिए, वो तो नहीं सुनते हैं, वो तो मार डालते हैं। तो मतलब आप भी वैसे होना चाहते हैं? मत करो ऐसा। ये मुल्क बहुत महान मुल्क है, इसकी ट्रेडिशन कमाल है, ये अजीब जगह है, और हम डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट हैं उन लोगों से जिनमें टॉलरेंस नहीं। हम में वो खराबी नहीं आनी चाहिए, याद रखिए। You therefore want to clarify in any way? You wanted, Raju, you wanted to say something on Amir? I knew Rajiv will get back to it. See, about Amir, I would like to say, I saw that interview. And it's not that Amir went onto a platform, he called a press conference and said, I felt like this. If you clearly understand that, in many things, many questions he was asked, this was one of the questions about intolerance. And he said, I go home, sometimes my wife says this, and I feel very distressed. He's saying, I feel troubled about it. He's never said that I want to leave the country and go. मगर हमने उसका क्या कर दिया? यही, I think, why are we just hitting at people? I don't understand. We've gone out and said, इसको भेज दो पाकिस्तान. Somebody said कि उसको मारो तो हम आपको लाख रुपया देंगे. किधर क्या हमारा टॉलरेंस? I think we need to be tolerant. We need to just ignore that. It's one of things. हम घर में कितने लोग बातें करते हैं? So many things we talk in our house. पर उसको, अच्छा कोई दूसरी बात हो, खराब बात हो तो उसको लेंगे नहीं. भैया कोई पोल्यूशन की बात कर रहा है, गड्ढों की बात कर रहा है, उसको नहीं, उसके सारे लोग उतनी वेहमेंस के साथ अगर लोग लग जाएं कि यार पॉल्यूशन है उसको खत्म करो, वो नहीं कोई बात करेगा. इस आदमी ने कैसे बोला? आप उस आदमी का कैरेक्टर देखिए, उसने क्या किया है, किस किस्म के प्रोग्राम्स कर रहा है, और सत्यमेव जयते कर रहा है. मैं हर दिवाली पे उसके घर जाता हूं. दिवाली होती है, आई नो आई हैव टू गो टू आमिर्स हाउस. इट हैज नॉट इवन क्रॉस्ड माय माइंड दैट ओह आमिर इज अ मुस्लिम. I think by saying that he belongs to another community, the biggest problem we are creating is we are creating a divide. ये जो thought आता ही नहीं माइंड में, वो डिवाइड आ रहा है. हम कौन है? हम एक ही जैसे इंसान. नहीं, हकीकत यह है कि कोई कम्युनल मुसलमान की हिम्मत नहीं हो सकती इसी बात करने की. ये तो वही कर सकता है जो नहीं हो, जिसको ये ख्याल ही नहीं हो. समझे आप? और कमाल क्या है, जरा देखिए कॉन्ट्रडिक्शन. क्या कह रहा है ये कि टॉलरेंस नहीं बचा है, हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे. अरे तो तुम तो प्रूव कर रहे हो उसे राइट. यही तो कह रहा है वो. फैक्ट ये है कि मैं समझता हूं कि इस मामले में दो एक्सट्रीम स्टैंड ले लिए गए हैं. दोनों एक्सट्रीम स्टैंड गलत है. एक ये कहना कि हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, ये एग्जैजरेटेड है. एक ये कहना इंटॉलरेंस तो कोई है ही नहीं, वो भी गलत है. फैक्ट ये है कि ये सोसाइटी बाय एंड लार्ज टॉलरेंट है, लेकिन इस सोसाइटी में सर्टन एलिमेंट्स, सर्टन ग्रुप्स ऐसे परमानेंट हो रहे हैं और हिम्मत उनकी बढ़ रही है जो इंटॉलरेंट है. शर्म की बात है, शर्म की बात है कि ढाबोलकर और पंसारे और कालबुर्गी जैसे लोगों को गोली मार दी गई. शर्म की. ये तो काम तालिबान का है यार, उन्हें करने दो. ये काम आप भी करने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? कोई आदमी कुछ कह रहा है, आप उससे डिसएग्री करते, ठीक है, मगर ये धमकी देना कि तुमने ये बोला तो हम तुम्हें मार डालेंगे, ये ठीक नहीं है. ये हमारा कल्चर नहीं है. ये हमको बहुत पीछे ढकेल देगा.
ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज है। जो लोगों ने ऐसा किया है वो करते रहे, उनकी हालत देख लो। तुम्हें लगता है वो बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, बहुत उन्होंने कमाल का समाज बना लिया, तुम भी वही करो। अपने को तो एक फायदा कि अपने पास एग्जाम्पल मौजूद है, देखो। You know,